हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का ओनली टीचिंग बोर्ड में हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं तारा सिंह। आज हम लोग बेटे फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट के महत्वपूर्ण टॉप न्यूमेरिकल्स करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन संख्या 16 कंप्लीट कर ली थी। आज यहाँ से बेटे 17 से नंबर लगेगा। क्लियर है। जिन बच्चों ने लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकेंड न्यूमेरिकल का नहीं देखा है तो वह सभी विद्यार्थी पहले लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड को देख लें। क्लियर हुआ। उसके बाद बेटे आप लेक्चर थर्ड को देखें, क्योंकि लेक्चर थर्ड बेटे तभी अच्छा समझ में आएगा जब आप लोग लेक्चर 1 और लेक्चर 2 न्यूमेरिकल का देख लें। अगर आप फिजिक्स में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आपको बेटे पहले थ्योरी का पोर्शन देखो, फिर न्यूमेरिकल का पोर्शन देखो बारी बारी से, तब ये अच्छा समझ में आएगा। आपको टॉप न्यूमेरिकल्स महत्वपूर्ण छाँट के लिए जो पेपर में फंस सकते हैं वो आपके सामने छाँट के ला रहे हैं। चलो भाई देखो उधर क्वेश्चन संख्या बेटे देखेंगे सभी लोग। क्वेश्चन संख्या कौन सी? 17 बेटे क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है। 0.1 मीटर की दूरी पर बेटे धन आवेश है। कितने धन आवेश है? दो धन आवेश। यहाँ पे बोल रहा है दो धन आवेश हैं बेटे जो परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं। अच्छा ध्यान दें, ये बेटे कोई दो धन आवेश हैं। एक धन आवेश ये है बेटे प्लस के Q1, एक धन आवेश ये है बेटे प्लस के Q1 और एक धन आवेश ये है प्लस के Q2। ये बेटे दो धन आवेश हैं। दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं। इन दोनों धन आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 0.1 मीटर है, जो कि एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से क्या करते हैं बेटे? प्रतिकर्षित करते हैं। तो यानी कि F बराबर कितना बेटे? 18 न्यूटन। यह दोनों आवेशों का योग, यदि दोनों आवेशों का योग बेटे 9 माइक्रो कूलाम हो, यानी कि इन दोनों आवेशों का जो बेटे योग है वह कितना है? 9 माइक्रो कूलाम है। यानी कि इन दोनों आवेशों का जो योग है वह कितना बेटे? 9 माइक्रो कूलाम है। अर्थात Q1 प्लस के Q2, Q1 प्लस के Q2 का जो योग है बेटे वह 9 माइक्रो कूलाम है। कितना है? 9 माइक्रो कूलाम। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमसे ही बोला दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रो कूलाम है। यानी कि Q1 पहला आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है Q2। तो इन दोनों आवेशों का जो योग है वह योग कितना है? 9 माइक्रो कूलाम। यानी कि बेटे Q1 प्लस के Q2 इसका योग कितना दे रखा है? 9 माइक्रो कूलाम। ठीक है भाई, इसको मैंने डाला बेटे कंडीशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आगे पढ़ें। तो उनके बेटे अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। यानी कि Q1 और Q2 के मान बेटे अलग अलग निकालने हैं। अर्थात Q1 बराबर क्वेश्चन मार्क और Q2 बराबर बेटे क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटे, यानी कि Q1 और Q2 का मान ज्ञात करना है। चलो भाई ध्यान दो। आप सभी जानते बेटे दो आवेशित कणों के बीच बेटे वैद्युत बल लगाएंगे। तो दो आवेशित कणों के बीच लगने वाले बल को बेटे वैद्युत बल कहते हैं। तो दो आवेशित कणों के बीच लगने वाले वैद्युत बल को लगाओ बेटा। क्या लगाएंगे? F = 1/4πε0 डॉट Q1 Q2 बटे कितना बेटे? R का स्क्वायर। ठीक है, F का मान कितना? 18। तो यहाँ पर F का मान लिखो बेटे कितना? 18। 1/4πε0 का मान कितना? 9 × 10⁻9 इंटू Q1 Q2 का मान हमें निकालना, ऐसे ही छोड़ दो, और बटे में R का मान यहाँ से यहाँ तक का कितना बेटे? 0.1। तो यहाँ पे 0.1 करेंगे और ये स्क्वायर है तो इसका कर देंगे बेटा स्क्वायर। ठीक है भाई, अब इसी के जस्ट आगे देखेंगे। यहाँ तक आप लोग कर पाएंगे सभी लोग? फटाफट बताओ। यहाँ तक क्लियर है सभी का? यहाँ तक क्लियर है सभी का? आगे देखो, यहाँ पर बेटे काट दो, यहाँ पे बेटे काट दीजिएगा। अच्छा 9 से काटेंगे 18, ये 2 बार कटेगा। तो यानी कि यहाँ पर 2 बराबर, यहाँ पे 2 बचेगा बेटे। 2 = 10⁻9 इंटू Q1 Q2, यहाँ पर बेटे Q1 Q2 बटे में। अच्छा 0.1 का स्क्वायर कितना बनेगा? 0.1 का स्क्वायर करो बेटा, कितना बनेगा? 0.1 का स्क्वायर बनेगा 0.01 बेटे। ठीक है भाई, इसकी गुणा बेटे इधर हो जाएगी, यानी कि 2 में गुणा कर दो 0.01 की, और ये पॉजिटिव घात पक्षांतर में आएगी। घात कैसी हो जाएगी बेटा? माइनस की हो जाएगी। यहाँ पे कितना बचेगा? Q1 और बेटे Q2। यहाँ से बेटे ध्यान दें, यहाँ पर ध्यान दो बेटे, 2 × 2, ये बन गया 0.02 इंटू 10 की पावर बेटे -9। माइनस कितना बेटा? ये बन जाएगा 10 की पावर -9
यहाँ पर बेटे Q1 और बेटे Q2। ठीक है भाई, यहाँ पर देखो मैंने 2 अंक बाद यहाँ से 10 मिटाया, यहाँ पे 2 घात कैसी कर दी, कम। तो Q1 और Q2 का मान कितना आया, Q1 और Q2 का मान आया बेटा 2 गुणते 10 की पावर माइनस के 11 कूलम। यानी कि यहाँ पर ध्यान दो, अच्छा यहाँ पर Q1 और Q2 का जो मान प्राप्त हो रहा है वो 2 गुणते 10 की घात माइनस के 11 हो रहा है। हमें बेटे मान निकालना है, हमें बेटे किसका मान निकालना है, हमें Q1 और Q2 का मान निकालना है। तो आगे ध्यान दें, अच्छा आप सभी जानते हैं, आप बेटे सभी जानते हैं Q1 माइनस के Q2 का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है बेटे, बताओ भाई। Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर और माइनस के बेटे 4Q1 Q2, माइनस के 4Q1 Q2। ठीक है भाई, अब आगे ध्यान दो बेटे, मैंने एक यहाँ पे सूत्र लगाया है Q1 माइनस के Q2 का होल स्क्वायर इक्वल Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस के 4Q1 Q2। अच्छा ध्यान दें, तो Q1 माइनस के Q2 बराबर, अच्छा यहाँ पे होल स्क्वायर है बेटे अभी, तो यहाँ पर होल स्क्वायर ही चल रहा है, इक्वल बेटे यहाँ पर लिखो Q1 प्लस Q2। बताओ बेटा Q1 प्लस Q2 का मान कितना है, अच्छा Q1 प्लस Q2 का मान कितना है, 9 माइक्रो कूलाम है बेटे, 9 माइक्रो कूलाम। और माइक्रो कूलाम के बेटे कूलाम में बदलोगे तो 10 की घात माइनस के 6 से गुणा करेंगे बेटे। तो यानी कि Q1 प्लस Q2, तो Q1 प्लस Q2 का मान कितना हुआ, 9 गुणते 10 की घात माइनस के 6। तो यहाँ पर Q1 प्लस Q2 का मान कितना डालेंगे बेटे, Q1 प्लस Q2 का मान डालेंगे 9 गुणते 10 की पावर कितना, माइनस के 6, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे माइनस का 4। अच्छा Q1 और Q2 का मान डाल दो, यहाँ पर बेटे Q1 और Q2 का मान डालें तो Q1 और Q2 का मान कितना है, 2 गुणते 10 की घात माइनस के 11, यानी कि 2 गुणते 10 की घात कितना, माइनस के 11। यहाँ पर बनेगा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, Q1 माइनस Q2 का बेटे होल स्क्वायर इक्वल, अच्छा 9 का वर्ग करेंगे तो आएगा बेटे 81, 6 दूनी 12, 10 की घात बेटे हो जाएगा माइनस के 12, माइनस के 4 दूनी 8, और इंटू 10 की घात कितना बेटे, माइनस के 11। पूरे पद में से कितना कॉमन मिलेगा, अगर आप ध्यान से देखो तो 10 की घात माइनस 11 यहाँ से और 10 की घात माइनस के 11 यहाँ से, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 10 की घात माइनस के 12 है ना, तो यहाँ पे 10 की घात माइनस 12 को बेटा क्या लिख सकते हैं, 10 की घात माइनस के 10 और इंटू 10 की घात माइनस का 1। तो इसको बेटे लिख सकते हैं, इसको बेटा लिख सकते हैं Q1 माइनस के Q2 का होल स्क्वायर इक्वल में कितना, यहाँ पर 81 इंटू 10 की पावर माइनस के 11 इंटू 10 की पावर माइनस 1। तो बेटे 10 की घात माइनस के 12 को लिख सकते हैं 10 की घात माइनस के 11 इंटू 10 की घात माइनस का 1, माइनस के 8 गुणते 10 की घात माइनस के 11, माइनस के 8 गुणते 10 की घात माइनस के 11। तो पूरे पद में से बेटे कॉमन ले लो, तो पूरे पद में से कितना कॉमन गया, यहाँ पर Q1 माइनस के Q2 का होल स्क्वायर इक्वल, अच्छा पूरे पद में से कॉमन जाएगा 10 की घात माइनस 11 यहाँ से और 10 की घात माइनस के 11 यहाँ से। तो बेटा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर बचेगा 81 बचेगा और इंटू यहाँ पर बेटे 10 की घात माइनस का 1 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा बेटे 8 बचेगा। अब आगे ध्यान दो बेटे, Q1 माइनस के Q2 का होल स्क्वायर इक्वल, अच्छा यहाँ पर 10 की घात माइनस के 11 बेटे 81, ये 10 की घात माइनस के 1 है, ऊपर निगेटिव घात है और बटे में लाएंगे तो घात कैसे होगी बेटे पॉजिटिव, और माइनस का कितना बेटे 8, यहाँ से 0 काटेंगे 1 अंक बाद लगाएंगे दशमलव, तो यानी कि ये कितना बना बेटा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल 10 की घात माइनस के 11, यहाँ पर 8.1 बचा बेटे और यहाँ पे माइनस का 8। अब यहाँ पर देखो Q1 माइनस के Q2 का होल स्क्वायर इक्वल 10 की घात माइनस 11, 8.1 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा बेटा 0.1 बचेगा, कितना बचेगा 0.1। यहाँ से बेटे देखो उधर इसे हल करेंगे तो 10 की घात माइनस के 11, यहाँ से 1 अंक बाद बेटे 10 में हटाएंगे तो 1 घात कैसी करेंगे बेटा कम करेंगे, तो कितना बचा Q1 माइनस के Q2 का होल स्क्वायर इक्वल, यहाँ पर -11 माइनस से कितना हो गया 10 की घात माइनस के 12, यहाँ से वर्ग घटेगा इस पे जगह रूट बेटे, तो यानी कि कितना बन जाएगा Q1 माइनस के Q2, Q1 माइनस के बेटे Q2 बराबर, आप देख पा रहे हैं बेटे यहाँ से वर्ग घटेगा इस पे जगह अंडर रूट, तो यानी कि अंडर रूट कितना हो जाएगा 10 की घात माइनस के 12, यानी कि Q1 माइनस के Q2 बराबर, घातों का वर्गमूल आधा आता है
तो 10 की घात माइनस के 12 का वर्गमूल कितना आएगा, 10 की घात माइनस के 6 आएगा। इसको मैंने डाला कंडीशन नंबर सेकंड, कंडीशन नंबर बेटा सेकंड। अब यहाँ पे थोड़ा सा बेटे ध्यान दो, जैसे यहाँ पर देखो समीकरण 1 को देखो बेटा, Q1 प्लस के Q2 का मान कितना है, Q1 प्लस के Q2 का मान है बेटे 9 गुणित 10 की घात माइनस के 6। ये समीकरण 1 है बेटे, ये समीकरण कौन सा 1, तो समीकरण 1 बेटा और समीकरण 2 को क्या करो बेटे हल करो। ये समीकरण 2 है और ये समीकरण 1। अच्छा समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दो, समीकरण बेटा 1 और कौन सा समीकरण 2 बेटे आपस में जोड़ दो। तो मैं क्या करूं बेटे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ दो बेटा। अच्छा ध्यान दें, तो बताओ बेटा Q1 प्लस के Q2 में कितना जोड़ेंगे, तो Q1 प्लस Q2 में जोड़ देंगे, कितना जोड़ देंगे बेटा, Q1 माइनस Q2। तो Q1 प्लस Q2 में बेटे जोड़ दो, कितना जोड़ दो, ये वाला पोर्शन जोड़ दो, तो Q1 माइनस के Q2 बराबर। अब देखो यहाँ पर बेटे 9 गुणित 10 की घात माइनस के 6 में बताओ कितना पोर्शन जोड़ेंगे, 9 गुणित 10 की घात माइनस के 6 में कितना जोड़ देंगे, 9 गुणित 10 की घात माइनस के 6 में बेटा 10 की घात माइनस के 6 जोड़ देंगे, 10 की घात माइनस के 6 जोड़ेंगे। ये माइनस Q2 और ये प्लस Q2 बेटे कट गए, Q1 और Q1 कितना हो गया, 2Q1 हो गया बेटे। यहाँ पर देखो कितना कॉमन जा रहा है, 10 की घात माइनस के 6 कॉमन जाएगा, 10 की घात माइनस के 6 यहाँ से और 10 की घात माइनस के 6 यहाँ से, तो यहाँ बचेगा 9 और प्लस यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा बेटे 1, यानी कि 2Q1 बराबर 9 और एक कितना हो गया 10 और इंटू 10 की घात माइनस के 6। अच्छा यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर Q1 2 से काटो बेटा, 2 पंचे 10, तो Q1 बराबर कितना आ गया बेटा 5 गुणित 10 की घात माइनस के 6 कूलाम। अगर इसे बेटे माइक्रो कूलाम में बदलोगे तो यहाँ से 10 की घात माइनस के 6 से क्या देना पड़ेगा भाग, यानी कि अगर माइक्रो कूलाम में बदलोगे तो कितना ये हो गया 5 माइक्रो कूलाम हुआ, क्योंकि माइक्रो कूलाम को जब बेटे कूलाम में बदलते हो तो 10 की घात माइनस के 6 से गुणा करनी पड़ती है। तो बेटा यानी कि ये कितना हो गया, ये हो गया बेटा 5 माइक्रो कूलाम, यानी कि Q1 का मान कितना आ गया बेटे, Q1 का मान आ गया 5 माइक्रो कूलाम। अच्छा ये Q1 का जो मान आया है, ये बेटे Q1 का मान चाहे समीकरण 2 में डाल दो और चाहे बेटे किस में डाल दो, चाहे बेटे समीकरण 1 में डाल दो। तो यानी कि ध्यान दो, तो Q1 का मान हम समीकरण 2 में डाल रहा हूँ, किस में डाल रहे बेटे, समीकरण 2 में डाल रहा हूँ। तो समीकरण 2 से, समीकरण बेटे 2 से, तो बताओ समीकरण दूसरा क्या था बेटा, Q1 माइनस के Q2 बराबर 10 की घात माइनस 6। तो बताओ बेटे, तो यहाँ पर बताओ Q1 कितना आया है, Q1 कितना आया है, Q1 आया बेटे 5 गुणित 10 की घात माइनस 6, 5 गुणित 10 की घात माइनस के 6 आया है। तो Q1 की जो वैल्यू आई है, तो यहाँ पर Q1 का मान डालेंगे 5 गुणित 10 की घात माइनस 6 और माइनस के Q2 बराबर 10 की घात माइनस के 6। अच्छा ध्यान दें, तो 5 गुणित 10 की घात माइनस के 6, ये 10 की घात माइनस के 6, ठीक है बेटा। अब ये जो वैल्यू जो है, एक काम करिएगा, यहाँ पर बेटे काम करिएगा, ये माइनस का Q2 पक्षांतर में आएगा, ये वैल्यू पॉजिटिव पक्षांतर में आएगी, माइनस 10 की घात माइनस के 6, ये माइनस Q2 पक्षांतर में जाएगा तो प्लस के Q2। अब पूरे पद में से कॉमन ले लो बेटा, कितना बन जाएगा, यहाँ पर बेटे कितना बन जाएगा, यहाँ पर बेटे देख पा रहे हैं 10 की घात माइनस के 6 कॉमन जाएगा, तो यहाँ 5 बचेगा और माइनस यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा, बराबर में Q2। तो 5 में से जगह 4 बेटा, तो 4 गुणित 10 की घात माइनस के 6 बराबर बेटे Q2। तो Q2 का मान कितना आ गया बेटे, अच्छा 4 गुणित 10 की घात माइनस के 6 कूलाम आया, तो 4 गुणित 10 की घात माइनस के 6 कूलाम आया। अगर कूलाम को किस में बदलो बेटा, माइक्रो कूलाम में, तो 10 की घात माइनस के 6 हट जाएगा। तो बताओ Q2 का मान फिर कितना हो जाएगा फाइनल, तो Q2 का मान हो जाएगा 4 माइक्रो कूलाम, यानी कि Q2 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, Q2 का मान यहाँ पर आएगा 4 और Q1 आएगा 5। एक बार बताओ फटाफट, कहाँ पे सभी के समझ में नहीं आया है, बताओ फटाफट जरा, एक बार सभी लोग बताओ। यानी कि यहाँ से मैंने क्वेश्चन बेटे को स्टार्ट किया था, यहाँ से क्वेश्चन को बेटे स्टार्ट किया था और यहाँ से लेकर के हमें Q1 और Q2 को मान इसमें निकालना था। तो Q1 और Q2 को जब मान निकालना था तो पहले मैंने क्या लगाया बेटा, कूलाम्स लॉ लगाया, दो आवेशित कणों के बीच लगने वाले वैद्युत बल को मैं लगाया। यहाँ से मुझे इस वाले फॉर्मूले से किसका मान मिला, Q1 और Q2 को मिला।
अच्छा मुझे पता था, तो Q1 प्लस Q2 का मान कितना था, 9 माइक्रोकूलम। Q1 प्लस Q2 का मान पता था, तो अगर मैं बेटे Q1 माइनस Q2 निकाल लें तो अपना काम बन सकता है। तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर मैंने खोला, तो आप सभी जानते हैं बेटे Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल होता है Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस का 4 Q1 Q2। अब यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी समझ रहे होंगे कि यहाँ पर Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, बेटे A माइनस बी समझ लो, इसे A मान लो, इसे B मान लो, तो A माइनस बी का होल स्क्वायर होता है A प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 4AB होता है। तो इसमें जब वैल्यू को पुट किए बेटे तो हल करने पे कितना मिला, तो बेटे हल करने पे मिला है Q1 का मान कितना मिला, 5 माइक्रोकूलम, और बेटे Q2 का मान कितना मिला है, 4 माइक्रोकूलम। बताओ भाई क्लियर हुआ सभी का कि नहीं? एक बार सभी लोग कमेंट कर दो। अगले सवाल पे बेटे क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। ये था 18 पे, ये रहा 18 नंबर का बेटे क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट, फटाफट आ जाओ भाई 18 पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, पहले ध्यान से सुनो। देखो बेटे 18 नंबर का क्वेश्चन, 18 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है एक वैद्युत द्विध्रुव में, बेटे वैद्युत द्विध्रुव की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, वैद्युत द्विध्रुव। ये मैंने मान लिया बेटे क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है बेटे। एक वैद्युत द्विध्रुव में 10 माइक्रोकूलम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेश हैं, यानी कि जो हमारे आवेश हैं 10 माइक्रोकूलम के बेटे आवेश रहेंगे, लेकिन दोनों आवेश बेटे कैसे रहेंगे, बराबर और विपरीत आवेश रहेंगे। यानी कि एक गोले पर जो आवेश होगा बेटे, एक गोले पर आवेश कितना होगा, प्लस के 10 माइक्रोकूलम रहेगा, और दूसरे गोले पर आवेश कितना रहेगा बेटा, माइनस के 10 माइक्रोकूलम रहेगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? दोनों गोलों पर आवेश कैसा है, समान है, परंतु है कैसा बेटे, विपरीत है। ठीक है भाई, एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, यानी कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, और 1 सेंटीमीटर में बेटा 10 की घात माइनस के 2 मीटर होता है। क्लियर हुआ सभी का? आप सभी जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी को 2L से शो करते हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी को 2L से शो करेंगे, तो 2L बराबर हो जाएगा इतना। ठीक है भाई, अब आगे ध्यान दें। अच्छा माइक्रोकूलम है ये, माइक्रोकूलम को बेटा कूलम में बदल लो, तो गुणा करेंगे 10 की घात माइनस के 6 से। ठीक है भाई, तो बेटे यहाँ पर ध्यान दो, सबसे पहले चलो P का मान निकाल लो। P बराबर सूत्र होता है Q इंटू 2L, तो P बराबर बेटे यहाँ पर को Q का मान, Q मतलब आवेश, तो आवेश कितना है, 10 गुणते 10 की घात माइनस के 6, तो 10 गुणते 10 की घात माइनस के 6, और 2L मतलब दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 10 की घात माइनस के 2, तो 10 की घात माइनस के 2, तो यानी कि P बराबर, यानी कि बेटे एक जीरो यहाँ से काटा, तो यहाँ पे प्लस का 1 कर दिए, तो यानी कि 10 की घात माइनस के 6, और एक में से हो जाएगा बेटा 10 की घात माइनस के 1, तो P बराबर कितना बना, 10 की घात माइनस के 7 कूलम इंटू मीटर। यानी कि यहाँ से बेटे मैंने किसका मान निकाला है, यहाँ से बेटा मैंने P का मान निकाला है, P मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान निकाला है। आगे ध्यान दो, अच्छी स्थिति में, किस स्थिति में बेटे, अच्छी स्थिति में, है ना, द्विध्रुव से 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी कि अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव से 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। यानी कि वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना है, वैद्युत क्षेत्र अर्थात ई बराबर बेटे क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटे, और किस कंडीशन पर, अच्छी कंडीशन पर, तो अच्छी कंडीशन का सूत्र क्या होता है बेटा, ई बराबर 1/4πε0 डॉट 2p बटे कितना RQ। ठीक है बेटे, तो ई बराबर इसका मान कितना होता है, 9 गुणते 10 की पावर 9, और इंटू 2, और यहाँ रखो बेटा P का मान 10 की घात कितना माइनस के 7, P का मान कितना है 10 की घात माइनस के 7, और बटे में R का मान 1 मीटर की दूरी पर पूछा है। देख पा रहे हैं, 1 मीटर की दूरी पर पूछा है वैद्युत क्षेत्र, तो R इक्वल बेटा कितना, 1 मीटर की दूरी पर, कितनी दूरी, 1 मीटर की दूरी पर क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र। तो R का मान यहाँ रखेंगे 1, तो 1 की पावर कितना बेटा 3, यहाँ गुणा करेंगे 9 दूनी 18, 18 गुणते 10 की पावर 9 में से 7 जाएगा बेटा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। यानी कि 18 10 का वर्ग कितना होता है बेटे, 100 होता है, तो ये आएगा 1800 न्यूटन प्रति कूलम, इतना वैद्युत क्षेत्र बेटा उत्पन्न होगा। 1800 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। एक बार सही बच्चे वीडियो को लाइक कर दो भाई, लाइक कर दो भाई फटाफट, एक बार वीडियो को लाइक करो फटाफट, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, करो तो भाई।
वीडियो को बेटा एक बार लाइक और शेयर अवश्य कर दो, करो भाई फटाफट। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटे? 19। ठीक है भाई, यहाँ तक कर लेंगे सभी लोग। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलो भाई समझो। क्वेश्चन नंबर बेटा 19 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर बेटा 19 क्या कह रहा है? 19 नंबर का क्वेश्चन देखो बेटे। ठीक है भाई, एक विद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण, बताओ भाई द्विध्रुव आघूर्ण को किससे शो करते हैं बेटा? द्विध्रुव आघूर्ण को P से शो करते हैं, अर्थात P बराबर दे रखा है 4 × 10⁻⁹ कूलाम इंटू मीटर, यानी कि 4 × 10⁻⁹ कूलाम इंटू मीटर। जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है, द्विध्रुव आघूर्ण मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को बेटा P द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो बेटे द्विध्रुव आघूर्ण को P से शो करते हैं, तो P का मान कितना हो जाएगा? 4 × 10⁻⁹ कूलाम इंटू मीटर। ठीक है भाई, आगे ध्यान दो। जो एक समान विद्युत क्षेत्र के सापेक्ष 30 डिग्री के कोण पर है, तो थीटा इक्वल बेटा कितना? 30 डिग्री। कितना बेटे? 30 डिग्री। विद्युत क्षेत्र का मान दे रखा है, विद्युत क्षेत्र अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 5 × 10⁻14। 5 × 10 कितना है बेटे? 5 × 10 कितना है? 4 न्यूटन प्रति कूलाम। द्विध्रुव पर बल आघूर्ण ज्ञात करो। द्विध्रुव पर क्या निकालना है बेटे? बल आघूर्ण ज्ञात करना है। मतलब बल आघूर्ण क्या होता है बेटे? टाउ। तो टाउ बराबर क्वेश्चन मार्क। बेटे टाउ बराबर सूत्र क्या होता है? PE sin थीटा। PE sin थीटा ये लगाएंगे। टाउ इक्वल बेटे क्या होता है सूत्र? PE sin थीटा। अच्छा, ये फॉर्मूला मैंने किस हेडिंग से उठाया है? एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण। तो हमसे बलयुग्म का आघूर्ण ही पूछ रहा है, द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण, यानी कि बलयुग्म का आघूर्ण अर्थात टाउ। तो टाउ इक्वल PE sin थीटा। तो टाउ बराबर P, बेटे P का मान दे रखा है 4 × 10⁻⁹। यहाँ P का मान डालो 4 × 10⁻⁹। यहाँ डालो E का मान, E का मान है 5 × 10 कितना बेटे? 4 इंटू साइन थीटा। यहाँ डालो थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री है। यहाँ पर बेटे 5 चौके 20, तो टाउ बराबर कितना? ये हो गया 20 इंटू 10 की पावर 4 में से 9 जाएगा -5, और साइन 30 का मान होता है बेटा 1/2। 2 से काटोगे कितनी बार कटेगा? 10 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा बेटा? 10 बार कटेगा। तो टाउ इक्वल कितना आया? टाउ बराबर बेटे कितना आया? टाउ बराबर आया है, यहाँ पे 10 बचा है और यहाँ पे 10⁻⁻5 बचा है। यहाँ पे 10 बचा है इंटू 10⁻⁻5 बचा है। 0 काटेंगे +1 करेंगे, तो टाउ इक्वल 10⁻1 में से 5 जगह -4। टाउ बेटे क्या है? टाउ है बेटे बलयुग्म का आघूर्ण। तो बलयुग्म का आघूर्ण जिसका मात्र क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर। तो इसका मात्र क्या जाएगा बेटे? न्यूटन इंटू मीटर। इतना इसका राइट आंसर बनेगा। बताओ भाई फटाफट, इतना इसका राइट आंसर बनेगा। बोलो भाई, क्लियर है सभी का? यहाँ से लेकर यहाँ तक कर सकते हैं। एक बार कमेंट करो फटाफट, करो तो भाई फटाफट कमेंट करो भाई। आज के लिए बेटे इतना ही रखते हैं, और शेष हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो पर, क्योंकि क्वेश्चन संख्या वहाँ पे कितनी 20 से स्टार्ट होगी। आप ध्यान रखना, यहाँ से मैंने 19 तक क्वेश्चन करा दिए। अगला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें बेटे 20 नंबर से क्वेश्चन मिलेंगे। इन क्वेश्चनों को एक बार बेटे अच्छी तरीके से कर लेना, 100% गारंटी दे रहा हूँ, पक्का पेपर फंसेगा। अब देखो ध्यान दें, यहाँ तक मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।